हमारा नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है कॉर्पस स्ट्रेटम इक्वल टू द कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म। देखिए कॉर्पस स्ट्रेटम जो है ना ये बेसल गैंग्लिया में होता है और ये दिस इज कंपोज्ड ऑफ कॉर्डेट एंड लेंटिफॉर्म। चलिए देखते हैं बेसल गैंग्लिया पढ़ेंगे। बेसल गैंग्लिया देखिए ये होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो ये असल में मिसनोमर है। इसको बेसल गैंग्लिया जो है ना, इनको गैंग्लिया तो वही है ना जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन ये तो इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। तो इनको बेसल न्यूक्लियाई बोलना ज़्यादा मुनासिब है बनस्बत बेसल गैंग्लिया, लेकिन ये लग गया नाम बेसल गैंग्लिया तो हम बेसल गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। इनको हम कह सकते हैं बेसल न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई की डेफिनेशन क्या है? न्यूक्लियाई की डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ in the central nervous system surrounded by white matter, ओके। तो surrounded by वाइट मैटर, ठीक है। क्या है बेसल गैंग्लिया? दीज आर मासेस होते हैं, ग्रे मैटर के मासेस होते हैं एट द बेस ऑफ, कहाँ होते हैं? एट द बेस ऑफ सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ है ये। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखें, ये हमें सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स बनाएंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे। आप देखें ये अभी ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ऐसे करके आपने ऐसा करके सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स बनाने हैं, ठीक है। हेमीस्फेयर्स बना के ये देखिए मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन जस्ट अबव द मिड ब्रेन ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये मिड ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर, ये देखिए ये वाली जगह ये है। इसके ऊपर हमारे पास देखें थैलेमाई है हमारे पास, इधर भी थैलेमाई, इधर भी थैलेमाई। थैलेमाई अगर डायग्राम में बनाने का तरीका आपको सिखा दूँ तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये असल तरीका है, लेकिन इसको हम एज ए न्यूमोनिक हम इस टी फॉर थैलेमाई बनाएंगे, ठीक है। तो ये थैलेमाई बहुत सारे जैसे मासेस ऑफ ग्रे मैटर हो गए, ये बनाएंगे, दो बनाएंगे। उसके बाद गैप दे छोड़ के एक और बनाएंगे लेटरल साइड पे, एक और ग्रे मैटर का मास, ठीक है ना। ये दोनों ग्रे मैटर का मास हम बनाएंगे, ठीक है। अब ये है हमारा थैलेमाई और ये हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारा अगर इसको हम ऐसे लिख लें तो लेंटिफॉर्म, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बन जाता है। ये उसके बाद देखिए ये जो मैंने बनाया ये जो है AIC इंटरनल कैप्सूल। ये इंटरनल कैप्सूल इस कलेक्शन ऑफ वाइट मैटर है, ओके। ये वाइट मैटर है, ये ग्रे मैटर थैलेमाई, ग्रे मैटर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ग्रे मैटर, लेकिन इंटरनल कैप्सूल कलेक्शन ऑफ वाइट मैटर, ओके। इसको याद रखने के लिए हम थोड़ा इस तरह याद करते हैं। देखिए इनको अंडों से हम तशबीह देते हैं। ये 2 एग्स हैं, ठीक है, अंडे, और ये चीज़ पीसेस हैं, ये देखें चीज़ पीसेस, ठीक है। अच्छा बीच में क्या है? बीच में हमारा सैलेड है, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको बाहर बनाना चाहें तो इसके अलावा बाहर बनाना चाहें इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें आएंगी। अभी इसमें रेड भी आएगा, ये चीज़ है ना, ये रेड भी आएगा इसमें, ठीक है। तो बाहर बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये बाहर बनाया हुआ, ये देखें 2 अंडे, ये जो थैलेमस है हमारा थैलेमाई है। उसके बाद ये चीज़ है जो साइड पर। अब जो अंडे के ऊपर बैठा हुआ है चूहा, ठीक है, रैट, ठीक है ना, रैट। अब याद रखें ये रैट, आपने इसको इसकी आवाज़ को याद रखना है, ठीक। तो उसका ये है कि अब इसके ऊपर बैठा है, माउथ इसका चीज़ के ऊपर है और पीछे से आके दुम इसके ऊपर ऐसे पीछे से आ रही है, ठीक है ना, पीछे से ऐसे आ रही है, एक दोनों तरफ बायलेटरल है ये। तो इसको कहते हैं कॉर्डेट, रेट कॉर्डेट, ठीक है, रेट एंड कॉर्डेट, इसको कहते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। और कॉर्डेट न्यूक्लियस जो होता है ना, दिस इज C शेप्ड बायलेटरल मासेस ऑफ दीज आर ग्रे मैटर मासेस, ठीक है। अभी देखिए अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए हमने बनाया थैलेमाई बनाए, कॉर्डेट न्यूक्लियस बनाया, हमने चीज़ भी बनाया। हमने यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल पहले से दिखाया था, तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये देखें अंदर से लाइन, ये आई बनाएंगे, आई इंटरनल कैप्सूल बन जाता है। इसको काटेंगे तो बिल्कुल इसकी यही शेप बन जाती है, ठीक है। अब इसको आपने ऐसे समझना है कि चूहा है इधर, ठीक है, चीज़ भी है, अंडे भी हैं, तो सलाद भी आएगा ना, सैलेड है, इस तरह की सैलेड बनाया हमने, ठीक है। तो ये सैलेड हमारा इंटरनल कैप्सूल है। इंटरनल कैप्सूल याद रखें दीज आर एक्सॉन्स, ठीक है, दे आर कलेक्शन ऑफ वाइट मैटर। तो इसको इंटरनल कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। देखें इसको इंटरनल कैप्सूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर एक होता है इस जगह में हमारा एक्सटर्नल कैप्सूल भी होता है, ठीक है ना। ये इस जगह में एक्सटर्नल कैप्सूल भी होता है, ठीक है। अगर शुरू में अगर ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम इसका देख लें तो ट्रांसवर्स सेक्शन में इसकी इस जगह में इंटरनल कैप्सूल और एक्सटर्नल कैप्सूल नज़र आता है, ठीक है। मैं आपको ये देखें अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन लें तो ये देखें थैलेमाई है ये यहाँ पे, और ये हमारी चीज़ है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है दोनों तरफ, और ये हमारा रेट है। इसको ट्रांसवर्स रेट को काट के सिर्फ इसका सर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इंटरनल कैप्सूल जो इधर सैलेड सी हमें पहले नज़र आ रही थी, जो ऊपर तक ऐसे नज़र आ रही थी, ये अब कट गई है। कट के कैसे नज़र आ रही है? कट के ऐसे नज़र आ रही है, इसको इंटरनल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब इस इंटरनल कैप्सूल के इस तरफ भी एक कैप्सूल होती है, उसको एक्सटर्नल कैप्सूल कहते हैं, बायलेटरल, ठीक है।
तो ठीक है ना। तो ये इंटरनल कैप्सूल और ये एक्सटर्नल कैप्सूल। अगर इसको हम थोड़ा सा एक साइड को बड़ा करके दिखाएं तो ये देखिए कि ये क्रॉस सेक्शन में ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, थैलेमाई है, और यहाँ पे इंटरनल जो कैप्सूल है, ठीक है, इसको आप क्लोज ऐसे इससे कंपेयर करके देख लें चीज़ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये देखें ये वाली साइड देख लें तो इधर होगा हमारा इंटरनल कैप्सूल, ये कटा हुआ, और उसके बाद एक्सटर्नल कैप्सूल। तो उन्होंने शुरू में साइंटिस्ट ने देखा कि ये लेंस नामी एक ग्रे मैटर है, उसको कवर्ड है वाइट मैटर से, तो ठीक है, इसको इन्होंने कहा एक्सटर्नल कैप्सूल, इसको इंटरनल कैप्सूल कह दिया, ठीक है। तो अब उस हिसाब से इंटरनल कैप्सूल क्या हुआ, इंटरनल कैप्सूल हुआ कि कलेक्शन ऑफ वाइट मैटर एक्सॉन्स दैट आर गोइंग अप एंड डाउन एंड दे आर फाउंड बिटवीन थैलेमस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए देखें, पोस्टीरियरली थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में होता है ये इंटरनल कैप्सूल, एंटीरियरली कॉर्डेट हेड और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में होता है एंटीरियरली ये इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। फिर हमारा जो एक्सटर्नल कैप्सूल है वो लेटरल टू द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पाया जाता है इस जगह में और इस जगह में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये एक्सटर्नल कैप्सूल हो गया और ये इंटरनल कैप्सूल हो गया ना। अब इसके बाहर बायलैटरली एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं क्लोस्ट्रम, ठीक है, ये क्लोस्ट्रम कहते हैं इसको। क्लोस्ट्रम जो है ना वो ग्रे मैटर का एक्यूमुलेशन है, तो क्लोस्ट्रम लेटरली लेटरल टू द एक्सटर्नल कैप्सूल ये पाया जाता है। उससे भी बाहर जाएं तो ये एक और हमारे पास कैप्सूल बनती है, इसको कहते हैं एक्सट्रीम कैप्सूल, ठीक है ना, इसको कहते हैं एक्सट्रीम कैप्सूल। ये जो आपको नज़र आ रही है मैंने बीडिट सा बनाया है बहरहाल याद करने के लिए, एक्सट्रीम कैप्सूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है एक्सट्रीम कैप्सूल। तो ये हो गया, ठीक है ना। इस डायग्राम को हम दोबारा एक क्लियर एक व्यू देते हैं, एक मिनट इस जगह में। ये देखें, ये हमारा हमने एक डायग्राम बनाई है, ये देखें ये हमारा पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है ना। अच्छा, मिड ब्रेन, ठीक है, ये मिड ब्रेन है। इसके बिल्कुल ऊपर देखें सबसे पहले देखें। अच्छा, इसके अलावा देखें यहाँ पे इसके अलावा ये देखें यहाँ पे एक बॉर्डर पे एक और जो है ना कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर है, इसको इंसुला बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपने बोलना नहीं है, इंसुला बोलते हैं। अच्छा, ये देखें सबसे पहले ये देखें हमारा थैलेमाई हो गए, उसके बाद अंदर देखें इंटरनल कैप्सूल हो गया, फिर लेंटिफॉर्म, ये एल देख रहे हैं आप, एल दोनों तरफ मैंने एल बनाया हुआ है, ठीक है। और इसको इस चीज़ को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, आपने भी 2 हिस्सों में तकसीम करना है लाजमी, ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बल्कि अभी बताते हैं, एल को ऐसे करके 2 हिस्सों में तकसीम करके, ठीक है। तो होता क्या है, अगर इसी को मैं बाहर बनाना चाहूँ तो ये देखिए, एक मिनट, इसको अगर मैं बाहर बनाना चाहूँ इस चीज़ को, तो ये देखें, इसको एक साइड को मैं ऐसे बनाऊँ ना, बना के इसको मैं एल करूँ ना, एल ऐसे एल बनाऊँ तो इधर पीछे रेड है ना, तो ये जो होता है ना ये पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है ना, इसके इस हिस्से को क्या बोलेंगे, पुटामेन, ठीक है। इसके इस हिस्से को पुटामेन, इसके इस हिस्से को जो मीडियल है, देखें ये मीडियल जीपी लिखा हुआ है, करीब से देखें ये जीपी, ये ग्लोबस पैलिडस है, ठीक है, ये देखें ग्लोबस पैलिडस, पीछे पुटामेन, ठीक है। और ये रेड जो है ना ये पुटामेन के उसमें होता है इसका मुंह, ठीक है। तो ये देखें इधर भी इस तरह पुटामेन और यहाँ पे फिर ग्लोबस पैलिडस, ये पूरा लेंटिफॉर्म। तो इसका मतलब ये होगा कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पुटामेन प्लस ग्लोबस पैलिडस, ठीक है, से बनता है, ठीक है। कितना इजी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चले यहाँ पे आ जाएं दोबारा। यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि ये इंसुला के बारे में हमने बता दिया। इंसुला लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बाहर एक्सटर्नल कैप्सूल, फिर कोलोस्ट्रम, उसके बाद एक्सटर्नल कैप्सूल, इंसुला तो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये रेड जो है ना रेड कॉर्डेट आपने उसको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई ये पुटामेन, मीडियली ग्लोबस पैलिडस और लेटरली पुटामेन, ठीक है, ये पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये थैलेमाई है ना, थैलेमाई के नीचे हम एक और चीज़ बनाएंगे।